नजर आज की सभी बड़ी और अहम खबरों की तरफ। सीएम योगी आदित्यनाथ रविवार को अयोध्या जाएंगे। मुख्यमंत्री यहां रामलला के दर्शन करेंगे और हनुमानगढ़ी में भी पूजा करेंगे। अपने दौरे के दौरान मुख्यमंत्री दीपोत्सव की तैयारियों का भी जायजा लेंगे। अयोध्या में 3 नवंबर को दीपोत्सव होना है, लिहाजा इसकी तैयारियां भी आखिरी मुकाम पर हैं। अयोध्या में 3 नवंबर को होने वाले दीपोत्सव की तैयारियों को लेकर प्रशासन लगातार युद्ध स्तर पर तैयारियों में जुटा हुआ है। इसके साथ ही दीपोत्सव के दौरान लेजर शो का भी आयोजन किया जाएगा, जिसकी आज रिहर्सल की गई। लेजर शो के रिहर्सल के दौरान पूरा राम की पैड़ी जगमगाती रंग बिरंगी लाइटों से पूरी तरह रोशन हो गई। लेजर शो के रिहर्सल के दौरान रंग बिरंगी लाइटों को देखकर मौके पर मौजूद लोग मंत्रमुग्ध हो गए। बाकायदा प्रोजेक्टर के माध्यम से हमारे पीछे जो ये दीवारें हैं, इन्हीं दीवारों पर भगवान राम के जीवन वृत्त पर आधारित प्रसंग उकेरे जाएंगे, जिसके लिए बाकायदा जो मैपिंग है वो की जा रही है। अभी लेजर शो की जो छटा थी वो बहुत अविस्मरणीय थी। जिस तरीके से लोगों ने देखा और लोग मंत्रमुग्ध हो गए, जिस तरीके से तैयारियां हैं इस बार के दीपोत्सव की वो बेहद खास है। योगी सरकार अपने इस 5वें दीपोत्सव को बेहद खास ढंग से मनाने जा रही है। शायद यही वजह है कि अभी दीपोत्सव में कई दिन बाकी है, बावजूद उसके सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मिशन 2022 को लेकर गोरखपुर में बीजेपी की बड़ी बैठक हुई। बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, यूपी बीजेपी प्रभारी राधा मोहन सिंह और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह शामिल हुए हैं। बैठक में कार्यकर्ताओं को संदेश दिया गया कि कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सरकार की योजनाओं की जानकारी दी जाए, साथ ही पार्टी से लोगों को जोड़ा जाए। सीएम योगी ने कहा कि हमारी नीयत बिल्कुल साफ है। अयोध्या में बीजेपी ने ही राम मंदिर बनाया। बीजेपी के शासन में देश आगे बढ़ रहा है, दुनिया में भारत का मान बढ़ा है। निष्ठा में कोई भी अंतर नहीं। हमारी नीयत साफ है तो हमारी नीति को नियंता भी सफल बनाने में योगदान देता है। श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण चल रहे वर्तमान के प्रयास उसी परिश्रम का, उसी पुरुषार्थ का परिणाम है। 2014 में इस देश ने प्रधानमंत्री मोदी जी पर विश्वास किया। 2019 में फिर से प्रधानमंत्री मोदी जी पर विश्वास किया और देखते ही देखते देश का नजरिया बदला। दुनिया का नजरिया भारत के प्रति और भारत के नागरिकों का भारत की शासन व्यवस्था के प्रति नजरिया बदला। आज वो सब कार्य हो रहे हैं जिसको कभी असंभव कह दिया जाता था। 2022 से पहले एसपी का कुनबा लगातार बढ़ रहा है। आज लखनऊ में बीजेपी के एक बागी और बीएसपी के 6 बागी विधायकों ने एसपी का दामन थाम लिया। बीएसपी के 6 बागी विधायकों के नाम हैं सुषमा पटेल, हरगोविंद भार्गव, असलम चौधरी, असलम रायनी, हकीम लाल बिन, मुस्तबा सिद्दीकी। साथ ही बीजेपी के बागी विधायक राकेश राठौर आज एसपी में शामिल हो गए। इस दौरान मीडिया से बातचीत में अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश ने किसान महंगाई को लेकर बीजेपी को घेरा। कहा गया कि 2022 तक उत्तर प्रदेश के किसानों की कृषि आमदनी को दोगुना करने के लिए एक विस्तृत रोड मैप तैयार किया जाएगा और मंचों से ये भरोसा दिलाया गया किसानों को कि आने वाले समय में उनकी आमदनी दोगुनी हो जाएगी। आज किसान उत्तर प्रदेश का जानना चाहता है कि आखिरकार आय कब दोगुनी होगी। और जिस तरह से महंगाई बढ़ी है, हर जरूरत की चीज महंगी हो गई है। केवल यही झूठ नहीं है, भविष्य में गन्ना किसानों को फसल बेचने के 14 दिनों के भीतर पूरा भुगतान हो जाएगा। अभी भी कई चीनी मिलों का बकाया किसानों का बाकी है, अभी भी ये सरकार नहीं दे पाई है। और किसी पन्ने को आप पलट लीजिए,
इस संकल्प पत्र का जनता को किया हुआ वादा एक भी पूरा नहीं हुआ है। वहीं सरकार में मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि अखिलेश यादव के बयान पर पलटवार किया है। सिद्धार्थनाथ ने कहा कि अखिलेश मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं और अखिलेश ने झूठ की दुकान चलाई है और जनता के बीच रोज नए नए झूठ फेंक रहे हैं। 30,000 करोड़ का ऋण हमने माफ किया आते ही पहली कैबिनेट में। संकल्प आपको दिखते नहीं, 90% के ऊपर संकल्प हमने पूरे कर दिए। बाकी जो बचे हैं वो 2 महीने में वो भी पूरे करे जा रहे हैं। जो किसान है उसको MSP पे, चाहे वो धान हो, चाहे वो गेहूं हो, चाहे वो गन्ना किसान हो, आपसे ज्यादा उस पर खरीद हुई है। युवाओं को ज्यादा नौकरियां हमने दी हैं। आप जब नौकरी के टाइम पे आपके यहाँ बेरोजगारी 2016-17 में 18% थी, आज बेरोजगारी 5% के नीचे हो गई है। तो ये सब चीजें जो हैं सपा के अध्यक्ष अखिलेश जी को दिखते नहीं है, क्योंकि अब उन्होंने कहा मुंगेरी लाल के हसीन सपने अब सही हो गए हैं, अब सच्चाई सामने आ रही है। तो अब झूठ की एक दुकान खोल लें और रोज मैं यहाँ से एक नए झूठ फेंकता रहूंगा जनता के बीच में। बागपत के बड़ौत में आयोजित RLD की जन आशीर्वाद यात्रा में RLD के महिला पदाधिकारी के साथ अभद्रता आरोप है। मंच से भाषण दे रही महिला प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रियंवदा तोमर से माइक छीनकर पहले तो बोलने से रोका गया और उसके बाद मंच से उतार दिया गया, जिससे गुस्साई बागपत महिला विंग जिलाध्यक्ष और कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया और इस्तीफा देने की बात तक कह डाली। महिला विंग की जिलाध्यक्ष रेणु तोमर ने जिलाध्यक्ष बागपत जगपाल तेवतिया के व्यवहार को गलत ठहराते हुए इस्तीफा देने की बात कही। उन्होंने कहा, जो महिलाओं का सम्मान नहीं कर सकता उस पार्टी के साथ रहना गलत है। जिलाध्यक्ष की कार्यशैली से नाराज महिला कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। आज ही नहीं, अभी 1-2 दिन में ही मैं इस्तीफा दे जाऊंगी। मुझे कोई खाने को नहीं दे रहा, ना मुझे कोई पैसे दे रहा। मुझे नहीं चाहिए ये पद। मामला क्या हुआ? ये इतने बड़े बड़े नेता बैठे हैं, ये महिलाओं को सम्मान दे रहे हैं यहाँ पे। ये ऐसे सम्मान होता है? अरे जो हम मुझे सम्मान नहीं दे सकते और महिलाओं को क्या सम्मान देंगे? ये महिलाओं को जोड़ो, क्यों जोड़ो महिलाओं को? उनकी बेइज्जती करने के लिए यहाँ पे। अब आपको दिखाते हैं एक ऐसी अनोखी शादी जिसे आप फिल्मों में देखते होंगे, लेकिन कानपुर में एक ऐसी ही शादी हुई जिसमें पति ने अपनी पत्नी की शादी उसके प्रेमी के साथ करवाकर खुशी हासिल की। लाल सुर्ख जोड़े में सजी ये दुल्हन अपनी नई शादी से खुश है और इस खुशी में सिर्फ पत्नी ही नहीं, 2 पति भी शामिल हैं। जी हाँ, ये कहानी फिल्मों से मिलती जुलती है। यूं तो आपने तमाम शादियां देखी और सुनी भी होंगी, मगर अपनी तरीके की एक ऐसी शादी भी हुई जिसमें पति ने अपनी पत्नी की शादी उसके प्रेमी के साथ करके उसे विदा कर दिया। दरअसल कानपुर में एक पति ने अपनी पत्नी के प्रेमी से उसकी शादी करा दी। इससे पहले लड़की की भावनाओं को समझते हुए पहले पति ने पत्नी के प्रेमी को कई जगह ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन पत्नी का प्रेमी नहीं मिला। थक हार कर पति पुलिस की शरण में गया। उसके बाद पुलिस ने प्रेमी बरामद कर पहले पति के सामने उसकी शादी करा दी। परेशान करते थे, थोड़ा टॉर्चर करते थे इसलिए। ये अनोखी शादी कानपुर के सखी केंद्र में हुई। सेंटर के अधिकारियों का कहना है कि अब तक कानपुर में पहली बार ऐसा केस सामने आया है। पहली बार ऐसी शादी हुई है जिसमें ये हम लोगों ने देखा कि पति अपनी पत्नी को दूसरे पति के साथ में भेजते हुए, मतलब उसको विदा करते हुए, ऐसा पहली बार मामला हमारे केस में सेंटर पे आया हुआ है। और उसके बाद में हमारे यहाँ जितना भी वन स्टॉप सेंटर था और पुलिस चौकी रिपोर्टिंग थी, अभी तक जितनी भी शादियां हुई इस तरीके का मामला नहीं आया जितना फर्स्ट टाइम ऐसा मामला आया। वहीं पहले पति के भाई ने कहा कि जहां उसकी भाभी जाना चाहती थी वहां हम लोगों ने उसे खुशी पूर्वक भेज दिया। शादी जो हुई थी लमसम 6 महीने नहीं हुए थे, वो आपस में विवाद चल रहा था दोनों लोगों में। तो उन्होंने पूछा क्या बात है क्या नहीं, तो उन्होंने बोला ऐसा है ये। तो उनको अपने जो प्रेमी था उनके उन्होंने साथ शादी करा दी पुलिस चौकी में आके।
और जो मतलब उन्हें खुश हुए उन्होंने कि ठीक है, जहाँ तुम रहो खुश रहो। खैर, पहले पति ने मानवता की मिसाल पेश करते हुए पत्नी की भावनाओं का कद्र किया, लेकिन उसके दिल पर क्या बीत रही होगी भगवान ही जाने। वो ऊपरी मन से तो खुशी था, मगर उसके आंखों के आंसू किसी को दिखाई नहीं दिए और उसने यहाँ 7 फेरे अपनी पत्नी के प्रेमी के साथ लगवाए और खुद वो यहाँ से उनके दाम्पत्य जीवन से दूर चला गया। उसके दर्द को देखकर ये कहना गलत ना होगा कि मुबारक हो तुमको समा ये सुहाना, मैं खुश हूँ मेरे आंसुओं पे ना जाना, मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना। जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। रिलायंस जियो ने अपने नए फोन का पहला लुक जारी कर दिया है। ये फोन दिवाली से बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। कंपनी का दावा है कि ये सबसे सस्ता स्मार्टफोन होगा, जिसे महज 1999 रुपए देकर किसी भी जियो स्टोर से खरीदा जा सकेगा। हालांकि इस कीमत पर फोन खरीदने के बाद फोन की बाकी की कीमत आसान किश्तों में देनी होगी। इसके लिए भी कंपनी ने 18 महीने और 24 महीने के अलग अलग प्लान बनाए हैं। जियो फोन खरीदने के लिए ग्राहकों को रिलायंस जियो की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। इस दिवाली स्मार्टफोन्स की दुनिया में धमाका मचाने आया है रिलायंस का जियो फोन नेक्स्ट। ये मार्केट में लॉन्च हो चुका है और दिवाली पर आप इसे आराम से खरीद सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के लिए खरीद सकते हैं, अपने लिए खरीद सकते हैं, अपने परिवार के लिए खरीद सकते हैं, क्योंकि इसकी कीमत बेहद कम है, बेहद वाजिब है। 1999 रुपए में ये स्मार्टफोन आपके हाथ में होगा। आपको सिर्फ 1999 देना है इनिशियली और फिर छोटे छोटे इंस्टॉलमेंट होंगे, लेकिन शुरुआत में सिर्फ 1999 आपको देना है और ये फोन आपका होगा 4G स्मार्टफोन। इतने कम दाम में शायद ही अभी बना होगा। जाहिर सी बात है, रिलायंस ने एक आम आदमी को ध्यान में रखकर ये फोन बनाया है, जहां एक्सपेंसिव से एक्सपेंसिव फोन में जितने फीचर्स जो होते हैं वो सारे ही फीचर्स इसमें आपको मिलेंगे। कोई ऐसा फीचर नहीं है जो मिलेंगे जो नहीं मिलेगा। हम आपको दिखाते हैं इसके फीचर्स। तो हम आपको इसके कुछ मेन फीचर्स बताते हैं। वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो मेन फीचर्स हैं वो हम आपको बताते हैं। 1999 रुपए में ये फोन मिल रहा है आपको और इसमें आपको रीड अलाउड फीचर है, यानी कि अगर आप कुछ पढ़ नहीं पा रहे हैं, अभी किसी ऐसे काम में बिजी हैं, तो ये फोन खुद ब खुद वो कंटेंट आपको पढ़ के सुना सकता है। बेहतरीन फीचर। इसी के साथ वॉइस असिस्टेंट भी है, यानी कि अगर आप हाथ से नहीं ऑपरेट करना चाहते फोन, तो आप बोल करके कोई भी काम फोन पर कर सकते हैं। फोन को आप बता सकते हैं कि आपको क्या करना है और फोन अपने आप ऑपरेट होता रहेगा। साथ ही इसमें ट्रांसलेट नाउ फीचर भी है, क्योंकि बहुत सारी लैंग्वेजेस का ऑप्शन है इसमें, तो आप अपनी मनपसंद की जो लैंग्वेज है वो आप यूज कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि जो कंटेंट जिस लैंग्वेज में है उसी में आपको पढ़ना है, आप उसको किसी भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं। और साथ ही इसमें जो कैमरा है वो भी बेहतरीन है। किसी भी एक्सपेंसिव फोन की तरह इसमें वो सारे फीचर्स हैं। बहुत सारे फिल्टर्स हैं जो आजकल यंगस्टर्स को चाहिए होते हैं, और साथ ही साथ नाइट फोटोग्राफी के लिए बहुत ही बेहतरीन लाइटिंग है इसमें, और बहुत सारी मिलियंस ऑफ ऐप्स के लिए आपके पास इसमें एक्सेसिबिलिटी है। आप ऐप्स यूज कर सकते हैं बहुत सारे। तो इस तरह के ढेर सारे फीचर्स, और ये सब सिर्फ 1999 में। और ये बहुत ही अच्छी बात है, एक खुशखबरी है इस दिवाली। तो ये दिवाली होने वाली है खुशियों वाली। यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। कांग्रेस के सदस्यता अभियान में शामिल हुए हरीश रावत। नए कांग्रेसियों का दही और जलेबी खिलाकर किया स्वागत। पहाड़ की महिलाओं को घसियारी कहने पर जताई कड़ी आपत्ति। हरक सिंह रावत के बाद दिलीप रावत ने बढ़ाई बीजेपी की मुश्किल। बोले, हाल में लड़ना लैंसडाउन से चुनाव, मेरा टिकट काटा तो मेरे विकल्प खुले हुए हैं। चमोली में भारत चीन सीमा को जोड़ने वाली रोड भारी बर्फबारी के चलते बंद। युद्ध स्तर पर रोड खोलने का काम जारी। बढ़ती ठंड के बाद बद्रीनाथ में जमी शेष नेत्र झील, इलाके में बढ़ी ठंड। आतंकवाद पर बोले राजनाथ सिंह, जरूरत पड़ी तो सीमा पार भी आतंक पर करेंगे कार्रवाई। हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की हरकतों पर भारत ने चुप्पी तोड़ी। विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान, कहा नियमों से चले सभी देश। राहुल
राहुल गांधी ने किया ट्वीट, लिखा अभी तो दिखावटी अवरोधक हटे हैं, जल्द ही तीनों कृषि कानून भी हटेंगे। शिवपाल यादव ने कांग्रेस से दिए गठबंधन के संकेत, बोले उनके बिना कोई भी पार्टी नहीं बना पाएगी सरकार। ममता बनर्जी का केंद्र पर हमला, कहा दिल्ली में नहीं चलेगी दादागिरी, धन पर मुझे कैरेक्टर सर्टिफिकेट ना दे बीजेपी। यमुना के किनारे नहीं होगी छठ पूजा, डीडीएमए ने जारी किया आदेश, कोरोना के चलते लिया फैसला। 16 नवंबर से पश्चिम बंगाल में खुलेंगे स्कूल, अलग अलग समय में चलाई जाएंगी क्लासेस, कोरोना प्रोटोकॉल का रखा जाएगा ख्याल। कानपुर में शॉर्ट सर्किट से दुकान में लगी आग, लाखों का सामान जलकर राख, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। फारुखाबाद में एक दुकानदार के घर में लगी आग, 1 घंटे बाद पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। ग्रेटर नोएडा ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर कार में लगी आग, देखते ही देखते